ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। सद्वादिनय षट द्रव्य गुण पर्याय हर प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का हर कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी। श्रीमद् भगवत आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित श्री प्रवचन सार जी गाथा 37 में हमने देखा कि आत्मा की यानी मेरी अद्भुत ज्ञान शक्ति और द्रव्यों की अद्भुत ज्ञेयत्व शक्ति यानी जानना 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 जो निरंतर मेरी शक्ति ज्ञान स्वभाव के द्वारा प्रवाहित हो रही है, जिसे ज्ञान धारा कहा, और द्रव्यों की ज्ञेय में जानने आने रूप ज्ञेयत्व शक्ति, जिसके द्वारा निरंतर परद्रव्य प्रभाव जानने में आ रहे हैं। इन दोनों की अपनी अपनी योग्यता के कारण केवल ज्ञान में समस्त द्रव्यों की तीनों काल की पर्यायों का एक ही समय में भासित होना, एक ही समय में लोकालोक भासित हो रहा है। उसी क्षण केवली परमात्मा अपने ज्ञान स्वभाव में, अपने ज्ञायक भाव में लीन है। इसलिए यह अविरुद्ध है, विरोधाभास नहीं है, ऐसा होता है। अब अविद्यमान पर्यायों की भी कथनचित यानी किसी प्रकार से, किसी अपेक्षा से अविद्यमानता बतलाते हैं। जो पर्याय हर क्षण हर समय उत्पाद व्यय हो रही है, बदल रही है, उसका भी अपना अस्तित्व है, वह अविद्यमान नहीं है। इसको बताते हुए आगे की गाथा 38 में कह रहे हैं कि जो पर्यायें वास्तव में उत्पन्न नहीं हुई है तथा जो पर्यायें वास्तव में उत्पन्न होकर नष्ट हो गई है, वे विद्यमान पर्यायें ज्ञान प्रत्यक्ष है। भूतकाल की, भविष्य काल की और साथ साथ में वर्तमान की जो पर्याय है, क्योंकि उत्पाद व्यय होता है, तो जो पर्याय अभी वर्तमान है वो एक समय के बाद भविष्य वाली हो गई, भूत वाली हो गई, इच्छामि दुक्कडम भूतकाल में चली गई। और जो आगे वाली पर्याय उत्पन्न होने वाली है वह भविष्यकाल की पर्याय। ऐसे तीनों काल की पर्यायें ज्ञान में प्रत्यक्ष प्रतिभासित होती है। उसकी टीका में अमृतचंद्राचार्य जी कह रहे हैं कि जो पर्याय अभी तक उत्पन्न भी नहीं हुई यानी भविष्यकाल की, और जो उत्पन्न होकर नष्ट हो गई यानी भूतकाल की, वे पर्यायें वास्तव में अविद्यमान होने पर भी वर्तमान की अपेक्षा से भविष्य की पर्याय अभी उत्पन्न हुई नहीं और भूत की पर्याय चली गई, तो वर्तमान की अपेक्षा से जो पर्याय अविद्यमान हैं, अस्तित्व में नहीं हैं, फिर भी ज्ञान के प्रति नियत होने से यानी ज्ञान में निश्चित स्थिर लगी हुई होने से, ज्ञान में सीधी ज्ञात होने से,
यानी जानने में आने से, जानने में आती है, ऐसे ज्ञान का स्वभाव है। अभी हमें प्रत्यक्ष अनुभव में नहीं आ रहा है, परंतु केवल ज्ञान होगा तो हमें भी ऐसे अनुभव में आ जाएगा, वो ज्ञान में, जानने में आ जाएगी तीनों काल की। इसलिए वह ज्ञान प्रत्यक्ष वर्तती हुई, यानी अक्ष के प्रति, अक्ष के सन्मुख, अक्ष के निकट में, अक्ष के संबंध में, ऐसे प्रत्यक्ष, प्रति अक्ष, अक्ष यानी ज्ञान, आत्मा, यानी आत्मा में प्रतिभासित होने की वजह से उसे प्रत्यक्ष कहा। ऐसा प्रति अक्ष का यहाँ अर्थ समझना है। और ऐसे ज्ञान प्रत्यक्ष वर्तती हुई पाषाण स्तंभ में उत्कीर्ण भूत और भावी तीर्थंकर देवों की भांति अपने स्वरूप को अकंपतया यानी ज्ञान को अर्पित करती हुई वे पर्याय विद्यमान ही है। यदि विद्यमान न होती तो भूत के और भविष्य की बातें हम कैसे जान सकते? आज भले केवली परमात्मा यहाँ न हो, लेकिन जाति स्मरण जो अज्ञानियों के भी होता है, आज बहुत से उदाहरण हमारे सामने आते हैं। हम YouTube पर या कहीं भी पढ़ते हैं, सुनते हैं कि किसी को जाति स्मरण हुआ, पूर्व भव याद आ गए, किसी को जाति स्मरण हुआ, कुछ आगे का दिखाई देता है। तो इस तरह से ठीक है, उसका एक लिमिटेशन है, फिर भी प्रत्यक्ष भूत और भविष्य जानने में आते हैं। यह हमारे सामने घटित हो रहा है, भले हमारे सामने नहीं हुआ, लेकिन उसका स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। तो भूत भविष्य जानने में आ रहा है, तो वह उनकी पर्यायें अभी विद्यमान हैं, इसलिए ज्ञान में प्रतिभासित हो रही है। लेकिन केवल ज्ञान तो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड क्या, इन्फिनाइट है, जिसकी न आदि है न अनादि है। ऐसा अनादि अनंत तत्व जो मैं हूँ, और जिसमें अनादि अनंत परद्रव्य प्रभाव प्रतिभासित होते हैं एक समय में, ऐसी जो मेरे ज्ञान की शक्ति है, उस शक्ति को, उस अपनी आत्मरूपी अनंत शक्तियों को जब तक जीव अपने स्वयं में प्रतिभासित नहीं करेगा, परमात्मा ने यानी केवली, जब केवल ज्ञान जिस क्षण प्रकट होता है, उन्होंने उसको प्रत्यक्ष प्रकट कर लिया। अभी हमारे में अप्रत्यक्ष है, लेकिन उसका जब तक स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसी अद्भुत शक्ति, ऐसा अद्भुत तत्व, वही मैं हूँ। इसलिए मैं परमात्मा हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ। इस बात को भीतर से मान्यता से, श्रद्धान के आधार पर स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक निश्चय सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होगा। यहाँ सम्यक दर्शन की बात हम समझ रहे हैं केवली परमात्मा के साथ साथ, क्योंकि हमारी अवस्था के अनुसार हमें समझना है। मान्यता का विषय, मैं भगवान हूँ, ये जो कह रहा है, मान रहा है, वह अहंकारी नहीं है। मान्यता में तो भगवान है, लेकिन पर्याय यहाँ यही बात बता रहे हैं कि जो पर्याय हैं, पर्याय में जो अभी अवस्था है, मलिनता है, उसको भी साथ में स्वीकार करना है। यदि दोषों को स्वीकार ही नहीं किया जाएगा तो दोषों को निकालोगे कैसे? दोष पर्याय में है, व्यवहार की अपेक्षा से है, परंतु है, उसका अपना अस्तित्व है। अभी हम हर क्षण, हर समय अपनी आत्मा में लीन नहीं हो पा रहे हैं, नहीं है, इसलिए मात्र निश्चयाभासी भी नहीं होना है अभी। इसलिए श्रीमद जी कहते हैं आत्मसिद्धि शास्त्र में, मुक्ति ज्ञान कथे अने अंतर छूट्यो न मोह, ते पामर प्राणी करे मात्र ज्ञानी नो द्रोह। बहुत अद्भुत बात बताइए।
निश्चयाभासी के लिए बताई है। सिर्फ आत्मा आत्मा की बातें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और मात्र आत्मा कह रहे हैं, उसके ज्ञान का कथन मुख से तो हो रहा है, लेकिन अंतर छूटा न मोह, जिसके भीतर से यह मोह, अभी राग द्वेष की बात नहीं बताइए, मोह की बात बताइए। मोह यानी पर द्रव्य पर भावों के प्रति आसक्ति, मूर्छा, मैं और मेरापना मान्यता में। व्यवहार से तो कहेगा, व्यवहार के लिए ही तो है, मैं और मेरापना, यह मैं, मेरा शरीर है, मैं खाता पीता हूँ, उठता बैठता हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं। अभी जब तक व्यवहार में हैं तब तक कथन तो व्यवहार का होगा, परंतु मान्यता में जिसे टंकोत्कीर्ण हो गया है कि इसमें मैं यानी यह शरीर आदि जो परिणमन कर्मों के, जो कर्म की ये जो धारा, यह मैं नहीं, मेरी नहीं, यानी भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म, तीनों से संपूर्णतः भिन्न न्यारा ऐसा स्वतंत्र चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, वही मैं हूँ। ये भी विकल्प, और ये विकल्प भी मेरा स्वरूप नहीं, ऐसा जहाँ टंकोत्कीर्ण निर्णय हो चुका है। देखो, अद्भुत बात हम सुनने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं, और जितनी बात अद्भुत है उसका रहस्य उतना गहरा होता है, और उतनी गहराई में हमें जाना पड़ेगा। और जब तक गहराई में नहीं जाएंगे तब तक काम होने वाला नहीं है। इसलिए कहा, ऐसी यह ज्ञान प्रत्यक्ष वर्तती हुई पाषाण स्तंभ में उत्कीर्ण भूत और भावी की भांति अपने स्वरूप को अकंपता यानी ज्ञान को अर्पित करती हुई विद्यमान है। कौन सी? ये पर्याय, तीनों काल की पर्यायें विद्यमान हैं, और विद्यमान होने की वजह से प्रतिभासित होती है। किसके? केवल ज्ञान को प्रतिभासित, प्रत्यक्ष हो रही है, हमें मान्यता में स्वीकार करना है। और इसलिए इन परद्रव्य परभावों से अपने दृष्टि को हटाकर दृष्टि का विषय एकमात्र ज्ञान स्वभावी, चैतन्य स्वभावी ज्ञायक भाव को बनाना है। अब इन्हीं अविद्यमान पर्यायों को, ज्ञान प्रत्यक्षता को दृढ़ करते हैं गाथा 39 में। यदि अनुत्पन्न पर्याय तथा नष्ट पर्याय यानी भविष्य की और भूत की ज्ञान के यानी केवल ज्ञान के प्रत्यक्ष न हो, तो उस ज्ञान को दिव्य कौन प्ररूपेगा? वीतरागी परमात्मा की वाणी, तीर्थंकरों की वाणी दिव्य ध्वनि के नाम से कही जाती है। तो दिव्य ध्वनि क्यों है? दिव्य का मतलब ही यही होता है कि तीनों काल को जिन्होंने एक समय में प्रकाशित कर लिया है और जिनके निरंतर प्रकाशमान हो रहा है, भले उपयोग वहाँ नहीं है, उपयोग तो अपने स्वभाव में है, ज्ञान ज्ञान में ही है। केवली परमात्मा का उपयोग एक समय के लिए भी पर में नहीं जा रहा है, फिर भी पर जानने में आ रहा है। इसलिए व्यवहार से कहा जाता है कि केवल ज्ञानियों में सब कुछ हर समय प्रतिभासित हो रहा है। यदि ऐसा न हो तो यह वाणी झूठी हो जाएगी। इस बात को यहाँ कहने का प्रयास किया जा रहा है। और टीका में अमृत चंद्राचार्य जी कह रहे हैं कि जिसने अस्तित्व का अनुभव नहीं किया और जिसने अस्तित्व का अनुभव कर लिया है, ऐसी यानी जिसने अभी अस्तित्व जो मैं हूँ अपने स्वरूप के अस्तित्व का, अब यहाँ अपेक्षा से केवल ज्ञानियों की और सिद्ध भगवान की परमात्मा के पर्याय की बात भी हम समझ सकते हैं। उनमें भी वही घटित हो रहा है जो हम में हो रहा है। इतना ही है कि हम अभी अपनी
अपने उपयोग में, ज्ञान को ज्ञान में स्थिर नहीं कर पा रहे हैं और उनका स्थिर हो चुका है। तो जो अनुत्पन्न यानी अस्तित्व है, फिर भी जिसका अनुभव नहीं किया, और जिसने अस्तित्व का अनुभव कर लिया, ऐसे भविष्य की और भूत की पर्याय जो अनुत्पन्न और नष्ट हुई, ऐसे पर्याय मात्र को यदि ज्ञान अपनी निर्विघ्न, विकसित, अखंडित, प्रतापयुक्त प्रभु शक्ति से यानी महासामर्थ्य द्वारा बलात् अत्यंत आक्रमित करे यानी प्राप्त करे, तथा वे पर्यायें अपने स्वरूप सर्वस्व को अक्रम से अर्पित करे यानी एक ही साथ ज्ञान में ज्ञात हो। कौन सी? तीनों काल की पर्याय। इस प्रकार उन्हें अपने प्रति नियत न करे यानी अपने में निश्चित न करे, प्रत्यक्ष न जाने, तो उस ज्ञान की दिव्यता क्या है? तो वह ज्ञान दिव्य ज्ञान यानी केवल ज्ञान कैसे कहलाएगा? इससे यह कहा गया है कि पराकाष्ठा को प्राप्त ज्ञान के लिए यह सब योग्य है। इट्स पॉसिबल, यह संपूर्णतः योग्य है, ऐसा होता है और होता रहेगा। इसलिए यहाँ अनंत महिमावान केवल ज्ञान की यह दिव्यता है कि वह अनंत द्रव्यों की समस्त पर्यायों को यानी अतीत और अनागत पर्यायों को भी यानी उसमें वर्तमान प्रतिभासित हो गया, यानी तीनों काल की पर्यायों को संपूर्णतया एक ही समय प्रत्यक्ष जानता है। कहाँ? केवल ज्ञान की पर्याय में। केवल ज्ञानियों की बात बता रहे हैं और हमें इसे स्वीकार करना है, क्योंकि हमें भी मुझे भी वहाँ तक पहुँचना है। हमें में तो बहुत जने आ जाता है, कोई पहुँचे या न पहुँचे वो उनकी योग्यता, लेकिन मुझे तो पहुँचना ही है, ऐसा अपना स्वयं से स्वयं का हमें निर्णय करना है। अब इंद्रिय ज्ञान के लिए नष्ट और अनुत्पन्नता का जानना अशक्य है, अर्थात इंद्रिय ज्ञान ही नष्ट और अनुत्पन्न पदार्थों को, पर्यायों को नहीं जान सकता, ऐसा न्याय से निश्चित करते हैं। यानी यह जो जानना जो तीनों काल का हो रहा है, उसे इंद्रियों का कहीं भी उसकी अपेक्षा नहीं है। कौन सी इंद्रियां? ये 5 इंद्रिय और छठा मन। ऐसा निरपेक्ष तत्व, और निरपेक्ष तत्व जो मैं हूँ, ऐसा जो ज्ञान स्वभाव है, उसकी महिमा बता रहे हैं गाथा 40 में। जो अक्षपतित और इंद्रिय गोचर पदार्थ को इहादिक द्वारा जानते हैं, उनके लिए परोक्षभूत पदार्थ को जानना अशक्य है, ऐसा सर्वज्ञ देव ने कहा है। यानी जो अक्ष से पर अर्थात आत्मा से पर है, यानी अपने ज्ञान से जो दूर है, ऐसे इंद्रिय अगोचर जो इंद्रियों से जानने में नहीं आते, उनका जानना अशक्य है। किसके द्वारा? इंद्रियों के द्वारा, यानी 5 इंद्रिय और मन के द्वारा। तो उसकी टीका में अमृतचंद्राचार्य जी कह रहे हैं कि विषय और विषय का सन्निपात यानी मिलाप, विषय और विषयी 2 तत्व हुए, उन दोनों का मिलाप जिसका लक्षण स्वरूप है, ऐसे इंद्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष को यानी उनके संबंध को, उनकी समीपता को प्राप्त करके जो अनुक्रम से उत्पन्न इहादिक के क्रम से जानते हैं, वे उसे नहीं जान सकते जिसका स्व अस्तित्व काल
बीत गया है। यानी यहाँ समझना है कि जो पर पदार्थ हैं, पर द्रव्य हैं और पर भाव हैं, ये सारे एक समय में उत्पाद व्यय जिनका हो रहा है, यानी जो ऊपर में बताया गया कि जो पर्याय नष्ट हो गई यानी भूतकाल में चली गई, और जो पर्याय आने वाली है, उत्पन्न होने वाली है, ऐसे भविष्य की पर्याय, ऐसे अतीत अनागत पदार्थ की पर्यायें उस इंद्रियों के द्वारा जानने में नहीं आ सकती। उसे क्रम से नहीं जाना जा सकता बिना ज्ञान के, जिसका स्व अस्तित्व काल बीत गया, क्योंकि वो पर्याय बीत गई। और जो बीत गई या आने वाली है, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि अस्तित्व तो एक समय की पर्याय का ही है। और जिसका अस्तित्व बीत गया तथा जिसका स्व अस्तित्व काल उपस्थित नहीं हुआ, ऐसे भूत और भविष्य की अतीत अनागत पदार्थ और इंद्रिय के यथोक्त लक्षण, यानी ऊपर जैसे कहा गया वैसा ग्राह्य ग्राहक संबंध असंभव है, यानी ग्रहण करने योग्य नहीं है। अपेक्षा से समझना है। पूरा पर्याय का स्वरूप बताने का प्रयास किया जा रहा है। एक समय की पर्याय में, केवल ज्ञान की पर्याय में जो तीर्थंकर को प्रत्यक्ष है और छद्मस्त को अभी अप्रत्यक्ष है, ऐसे दोनों स्वरूप को, क्योंकि प्रत्यक्ष का स्वीकार अप्रत्यक्ष इस हमारी अवस्था में करना पड़ेगा, और जब तक उसका स्वीकार नहीं होगा, अपने स्वरूप का स्वीकार कैसे होगा? तो निश्चय से स्वीकार की बात यानी मान्यता में स्वीकार करना है, भले प्रत्यक्ष प्रकट नहीं है। इस तरह से ग्राह्य ग्राहक संबंध जो बताया गया है वो बिना ज्ञान स्वभाव के असंभव है। इस तरह से जीव द्रव्य और यानी एक अपेक्षा से स्व समय और पर समय की यहाँ बहुत गहराई से बात बताने का प्रयास किया गया है। जीव को सुनकर समझकर पर द्रव्य से, पर भावों से, पर समय से हटकर निरंतर स्व समय में आने का पुरुषार्थ करना है। ये सुनना पढ़ना कोई पुरुषार्थ नहीं है। इनके द्वारा जो समझ प्राप्त हुई उसका निरंतर प्रायोगिक तौर पर अभ्यास करके प्रायोग्य लब्धि के द्वारा उस कर्ण लब्धि में यानी अपने स्वरूप में और स्वभाव में अनंत काल के लिए लीन होने का प्रयास करना, पुरुषार्थ करना। और पुरुषार्थ में सदैव सद्गुरु सतशास्त्र की भी जरूरत नहीं है। उनके द्वारा जो समझ प्राप्त की तो व्यवहार की अपेक्षा से देवगुरु शास्त्र का विनय होता है, क्योंकि वो नहीं होते तो समझ कहाँ से मिलती। लेकिन अपनी आत्मलीनता के लिए, जिसे सम्यक चारित्र कहा, जब वो निर्णय टंकोत्कीर्ण हुआ, सम्यक दृष्टि जीव उसका भी साधन के अपेक्षा से सहारा लेते हैं, परंतु जब अपनी आत्मा में, अपने स्वरूप में शुद्धोपयोग में लीन होते हैं अपने गुणस्थानक के अनुसार, तब यह भी पर समय में चले जाते हैं। इस तरह से गहराई को समझकर हर जीव साधना मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उससे के लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है।
विनाशते वा।